से आई, 4 माँ की संतान हूँ, तुमसे तो कहीं अच्छे हम लोग हैं। जैसे कहा इस बात ने असर कर गया। दोनों छोटा भाई दौड़ता हुआ गया और दोनों बड़े भाई के चरणों में गिर गया। जो 16 साल से जो दुश्मनी चल रही थी वह आज दोस्त बन गए। चारों भाई एक हो गए और मजबूत हो गई उनकी शक्ति। संसार में और कुछ लेकर जाना नहीं है। भाई में यदि किसी तरह की परेशानी है तो भैया कथा में उस दुश्मनी को चढ़ा देना और मान लेना कि मेरा भाई, कहते हैं सुत वितनानि भवन परिवारा, होई जाई जब बारंबारा, अस विचारे की आजाद होता था, मिले मिले जुद सहोदर होता था। सब कुछ मिल जाए आपको दुनिया में, लेकिन एक सहोदर भाई आपको मिलने वाले नहीं, माता पिता आपको नहीं मिलेंगे। सहोदर भाई की प्राप्ति नहीं होगी जिंदगी में आपको। आज देखिए प्रभु को एक हो गए। एक नारी के वचन को सुनकर ऐसा ठोकर लगा उसके हृदय में कि चारों भाई गले गले से मिले आपस में, और उनकी शक्ति अब उनका बल एकत्रित होकर के इतना दुरुस्त हो गया है कि कोई उसके घर को आंख नहीं दिखा सकता, कोई उसके घर को आंख नहीं दिखा सकता है। आज जब परिवार लंबा हो जाता है तो लोग चाहते हैं कि मुझे हरक कर देता ना, हरक कर देता ना, तो कुछ कमाई करते अपने हिसाब से। 4 महीने दिए घर में, ससुर को कहा बाबूजी लंबे चौड़े परिवार हो गए हैं, अब अलग कर दीजिए, थोड़ा हम लोग अपने स्तर से कमाएंगे। ससुर बड़ा समझदार था, बेटा तुम बड़ी हो और तुम्हारी ये सोच बन रही है तो चलो कोई बात नहीं, तुमको अलग कर देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त था। क्या? तीनों चारों आ गई वहां सब सुनने के लिए। ससुर क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे कविता देखो, अलग हो जाना एक परहेज है, लेकिन तुम लोग चारों दिल से तो अलग नहीं हो रही हो, हृदय से तो अलग नहीं होगी ना। नहीं बाबू केवल परहेज करूंगा। ठीक है, तो इतने समझदार थे उसके ससुर। उसने कहा कि 4 बजे भोर में घड़ी देख लेना बेटा, और चारों बेटियों से मैं कह रहा हूँ कि जिसके हिस्से में जिसको जाना है सारे सामान को स्पर्श कर लेना। ये ज्वेलर्स की दुकान है, जमीन जायदाद है, ये तिजोरी है और सब कुछ है, मकान है। ठीक है बाबू, निर्णय तो बड़ा अच्छा है, कोई मेहनत नहीं है, छूना है। 4 बजे भोर में दौड़ लगा दिया कि मेरे हिस्से में ये आना चाहिए। दौड़ लगाया, छूने लगी सब वस्तुएं घर में जितने कम कीमत से ज्यादा कीमत की वस्तुएं थी सब छूने लगी। सुबह 8 बजे ससुर ने बुलाया सबको, बेटा किसके किसके हिस्से में क्या गया बोलो, किसके किसके हिस्से में क्या गया मैं जानना चाहता हूँ। और छोटी वाली तुम्हारी बहन कहाँ है? छोटी वाली को नहीं आई है। बाबूजी वो छोटी वाली पागल है, कल तक तो ठीक थी, आज पागल कैसे हो गई हो? आज क्या हो गया? वो अपने पतिदेव के, मेरे देवर के पैर को पकड़कर बैठी। वो पागल ही है ना, उसने कुछ नहीं छुआ, कोई चीज स्पर्श नहीं किया। बाबू उसके हिस्से में क्या जाएगा? ससुर हंसने लगे, कहा तुम एक बार देखो तो जाकर। कहा हम देख के आए। वो अपने पति के चरणों को पकड़कर बैठी है और मायूस नहीं है, वो मुस्कुरा रही। ससुर ने कहा तुम तीनों ने अपने पिताजी और भाई को फोन करो, और जितनी जायदाद जिसने स्पर्श किया है, जमीन जिसने स्पर्श किया है, मैं तुरंत भेजता हूँ। धनराशि तेरे बाप को, तेरे भाई को दे देता हूँ। अब तुम तीनों यहाँ से जायदाद लेकर अपने लेके चले जाओ।
मेरे घर में तुम तीनों मत रहना, जिसका जिसके हिस्से में जो आया है अपना हिस्सा लेकर जाओ। मेरे घर में मेरी छोटी वाली बहू रहेगी। बाबू जी ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, तमा गया गुस्से में से सुन। तुम तीनों को हमारे दौलत से लेना देना है, लेकिन मेरी छोटी बहू को मेरे बेटे से लेना देना है। जिसको मेरे बेटे से लेना देना है वो मेरे घर में रहेंगे, बाकी जायदाद से जिसको प्रेम है वो चली जाएगी। अब तो बड़ा संकट हो गया घर में। अब वो क्या करेगा? बड़ी वाली ससुर के चरणों में गिरी, बाबूजी हम अलग नहीं होंगे, हम एक संयुक्त परिवार में जीवन जिएंगे। तुम झूठ बोल रहे हो, बड़ी होकर के तुमने मुझे ये नजारा दिखाया, तेरे ऊपर भरोसा मेरा टूट गया। नहीं, अब मैं पहले की तरह जीवन जीना चाहती हूँ, हम अब अलग नहीं होंगे। दिमाग भी एक चीज है। आज सब संयुक्त परिवार जी रहे हैं और ये कोई दंत कथा नहीं है, ये एक समाज की कथा है। मैं आज भी उस घर को आपको दिखा सकता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भी वो परिवार संयुक्त है और कभी कोई नाम नहीं लिया, हम अब अलग होकर जीवन जिएंगे। एक समाज की गाथा है ये, और आज भी वो घर विद्यमान है इस धरती पर। ऐसा नहीं कि किसी शास्त्र की कथा में कह रहा हूं आपसे, कोई दंत कथा है, कोई कहानी है, नहीं, ये सच्ची घटना है। अपने घर को सजाने के लिए आपको चाहे जितनी भी मशक्कत करना पड़े, आपको करना चाहिए। जिसको संसार से माता पिता ने मंडित किया है, उस बेटी का जीवन कुछ और है। कर्म गति तारे नाम इंटरी, कर्म गति तारे नाम